7 जनवरी से निकलने वाली श्री नवग्रह पंचकोशी यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। निमाड़ की खुशहाली की कामना को लेकर निकाली जाने वाली श्री नवग्रह पंचकोशी पद यात्रा इस वर्ष सफला एकादशी 7 जनवरी को प्रारंभ होगी। श्री शैव प्रसवी संप्रदाय के तत्वाधान में गुरुदेव रविंद्र भारती चौरे कृत नर्मदा पंचकोशी पद यात्रा केंद्रीय समिति द्वारा आयोजित संत बोंदरू बाबा समर्थ सदगुरु पूर्णानंद पुण्य स्मृति और परम संत सांस्कृतिक ऋषि डॉक्टर रविंद्र भारती की प्रेरणा से निकाले जाने वाली यह यात्रा 5 दिनों में 12 गांवों का भ्रमण कर वापस श्री नवग्रह मंदिर लौटेगी। यात्रा का समापन पौष माह की अमावस्या 11 जनवरी को होगा। केंद्रीय पंचकोशी पद यात्रा समिति के यात्रा प्रमुख और सचिव राजेंद्र शर्मा और पंडित लोकेश जागीरदार ने बताया कि यात्रा में समूचे निमाड़ के अलावा मालवा क्षेत्र के श्रद्धालु शामिल होते हैं। कड़कड़ाती ठंड में भी महिला, पुरुषों, बुजुर्गों यहाँ तक कि बच्चों का उत्साह भी देखते ही बनता है। 5 दिनों में यात्री करीब 75 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। एक दिन में पंचकोशी यात्रा चलती है, यानी 15 किलोमीटर यात्रा चलती है, इसलिए इसे पंचकोशी यात्रा कहा जाता है। इस दौरान यात्रा का अलग अलग धार्मिक स्थलों पर यात्री विश्राम होता है। यात्रा जहाँ रुकती है वहाँ के रहवासी पूरे उत्साह के साथ इनके भोजन, टहरने आदि की व्यवस्था करते हैं। 7 जनवरी को यात्रा नवग्रह मंदिर में गणेश पूजन, नवग्रह पूजन, ओंकार ध्वज पूजन के बाद यात्रा शुरू होगी। यात्रा के ध्वज वाहक नर्मदे बाबा महर्जा होंगे। यात्री भजन कीर्तन करते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गोपालपुरा, महर्जा, बड़वाहा होते हुए संत बोंदरू बाबा के समाधि स्थल नागझिरी में रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरा पड़ाव 8 जनवरी को जामली, कुकडोल होते हुए उमरखली में होगा। तीसरे दिन 9 जनवरी को भसनेर, संतोषी माता मंदिर से होते हुए बड़घाटेश्वर मंदिर में होगा। चौथे दिन यात्री ग्राम बिरोटी राम मंदिर दर्शन कर पूर्णानंद बाबा समाधि स्थल पहुंचेंगे। 5वें दिन मेलडेरेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर पुनः श्री नवग्रह मंदिर पहुंचकर यात्रा को विराम देंगे। खरगोन शहर से निकलने वाली पंचकोशी यात्रा ऐतिहासिक मानी जाती है। किस तरह का इसमें आयोजन होता है? नवग्रह की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए और संपूर्ण प्रदेश और जिले भर के लिए नवग्रह का आशीर्वाद मिले, सुख समृद्धि ऐश्वर्य हो, इसके लिए प्रतिवर्ष यह यात्रा आयोजित की जाती है। इस यात्रा का प्रतिवर्ष जो प्रारंभ होता है पौष कृष्ण एकादशी से होता है और पौष कृष्ण अमावस्या को इसका पूर्णाहुति होती है। 5 दिन की यात्रा है। प्रतिदिन 1 कोस 5 कोस चलना होता है, इसलिए इसको पंचकोशी कहते हैं। हमारे जो नैन सिंह बाबा है महर्जा वाले, वो इसके ध्वजवाहक होंगे। इस दिन इस वर्ष यह यात्रा जो है रविवार 7 जनवरी को सुबह 8 बजे के आसपास यहाँ से प्रस्थान करेगी। इसके पहले भगवान नवग्रह का और ध्वज का पूजन और महाआरती का आयोजन होगा। उसके बाद यात्रा अपने पड़ाव की ओर अग्रसर होगी। क्या नाम? आचार्य लोकेश जागीरदार। ये 7 जनवरी से खरगोन में 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा निकलने वाली है। इसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है? हमारी नवग्रह पंचकोशी पद यात्रा के लिए आज हम सभी स्थानीय समिति के साथ में एकत्रित हुए थे और शासन के उसमें एसडीएम साहब से आज मुलाकात हुई। उन्होंने उनको सब पूरी जानकारी पंचकोशी के रूट मार्ग वगैरह की सब आज दी गई। उसके पश्चात जो है वो हम थाना प्रभारी से भी, मंडलोई जी से भी मिले, उनको भी जो है वो सूचना देकर अवगत कराया है। और उसी प्रकार नगर पालिका में भी सीएमओ साहब से भी मुलाकात होकर उन्हें भी अवगत पंचकोशी के बारे में कराया गया है। और स्वास्थ्य विभाग में भी जो है वो सीएमओ साहब को भी वहाँ पर भी जो जाके बताया गया। सारी तैयारियां मतलब लगभग पूर्ण हो चुकी है। यात्रा की सुरक्षा की दृष्टि से और मौसम को देखते हुए टेंट वगैरह ये वो जो भी व्यवस्था है वो सभी लगाई जाएगी। सभी दूर आश्वासन मिला है और सफल यात्रा हो इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई है। कितने श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? पंचकोशी यात्रा में अधिकांश जो है वो लगभग 2000 से अधिक यात्री प्रतिवर्ष आते हैं और कई जिलों से, अलग अलग जिलों से पधारते हैं यात्रा में। क्या नाम लिखते हैं? राजेंद्र कुमार शर्मा,
नर्मदा पंचकोशी केंद्रीय समिति में मैं सचिव हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।